हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग के बारे में एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के प्रोसीजर्स भी देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग्स आर एज फॉलोज। कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली बिग व्हाइल जॉब इज स्मॉल। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा होता है, जो जॉब होता है वो छोटा होता है। इट इज वेल सेड, अ जॉब इज अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग जॉब। राइट। तो एक जॉब जो है एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट है और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बड़ा जॉब है। द नंबर ऑफ जॉब्स अंडरटेकन एट अ टाइम आर यूजुअली लार्ज एज compared to number of contracts because contracts are generally much bigger in size. द नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो हम लोग अंडरटेक करते हैं वो यूजुअली लार्ज रहते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बिगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिगर साइज होता है। ठीक है, बहुत काम होते हैं। सो एक पर्टिकुलर जॉब यानी एक छोटा सा काम, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट यानी नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है। अब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उसमें आपको बेसमेंट बिठाना है, पार्किंग बनाना है, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर उनकी सेफ्टी हर चीज़ आपको देखना पड़ता है, प्लस उसके परमिशंस के लिए भी आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग जॉब। In contract costing, most of the costs are chargeable direct to contract accounts. Under job costing, direct allocation to such an extent is not possible. So contract costing में जो भी jobs होते हैं, जो भी चार्जेबल होते हैं, वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चले जाते हैं। जो भी जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड हो, और डायरेक्ट एलोकेशन जो होता है वो बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है। सो सिंपल ये है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर चार्जेबल डायरेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चार्जेबल होती है, लेकिन जब जॉब कॉस्टिंग देखते हैं तो डायरेक्ट एलोकेशन नहीं होता है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डायरेक्ट कॉस्ट अकाउंट चले जाता है उसके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, लेकिन जॉब कॉस्टिंग में डायरेक्ट एलोकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो कॉन्ट्रैक्ट और जॉब की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्जेबल है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्जेबल नहीं है। Allocation and apportionment of overhead cost is simpler in contract costing and as compared to job costing. So allocation जो है, apportionment जो है overheads का, वो जो cost है वो simple हो जाता है contract costing। ठीक है, as compared to job costing। job costing में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। Jobs are usually carried out in a factory premises while contract work is done outside. So jobs जो है वो फैक्ट्री में, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें पता है कि फैक्ट्री या फिर जो भी ऑफिस प्रीमाइसेस है उससे दूर कहीं तो एक पर्टिकुलर साइट में होता है। नाउ लेट अस स्टडी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोसीजर्स। द बेसिक प्रोसीजर फॉर कॉस्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एज फॉलोज। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, direct cost, indirect cost, transfer of materials or plants, contract prices and profit or loss on contract। ये एक प्रोसीजर्स के हमारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज एलोकेटेड अ डिस्टिंक्ट नंबर एंड अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना है, हर कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग अलग अकाउंट हमें बनाना है। डायरेक्ट कॉस्टिंग में मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एलोकेटेड डायरेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल सच डायरेक्ट कॉस्ट आर डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये सारे जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो डेबिट होते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड, डायरेक्ट कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होते हैं। एक, मटेरियल्स। सेकंड, लेबर्स एंड सुपरविजन। थर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड फोर्थ, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो ये मेजर कॉस्ट जो है आपको दिखेंगे एंड एक्सेट्रा और भी बहुत सारे आएंगे। जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये डायरेक्ट कॉस्ट में जा रहा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में जा रहा है। ठीक है। तो जनरली जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट कॉस्ट में चले जाएंगे। मटेरियल्स हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेबर को भी डायरेक्ट यूज़ करते हैं। सो
ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिनकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रुकावट आएगी, दिक्कत आएगी, वो सारी चीज़ें डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड विथ ओवरहेड्स which tend to be small in relation, ठीक है, to direct cost, such costs are often absorbed in some arbitrary basis as a percentage on prime cost or materials or wages, etc. Overheads are normally restricted to head office and storage cost. So contract cost जो है एक small डायरेक्ट कॉस्ट है रिलेशन टू, छोटा चीज़ है रिलेशन टू डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो बड़े अमाउंट का हो सकता है, बड़े ट्रांजैक्शंस का होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे एज कम्पेयर टू डायरेक्ट कॉस्ट छोटे होते हैं। और ये कॉस्ट जो है एब्जॉर्ब होते हैं ऑन आर्बिट्ररी बेसिस, ठीक है, एज परसेंटेज, या फिर वो प्राइम कॉस्ट का कुछ परसेंटेज होगा, मटेरियल कॉस्ट का कुछ परसेंटेज होगा, या फिर वेजेस का, या फिर कोई और ओवरहेड्स का परसेंटेज होगा। Overheads are normally restricted to head office and storage. तो ये जो ओवरहेड्स है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, या तो वो ऑफिस में के ओवरहेड्स में होगा और स्टोरेज कॉस्टिंग में होगा। देन transfer of materials or plant. When materials or plant or other items are transferred from the contract account is credited by that amount. ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की बात करते हैं हम, तो हमें जो भी अमाउंट या फिर आइटम्स है, मटेरियल्स, प्लांट और अदर आइटम्स जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय दैट अमाउंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे उस पर्टिकुलर अमाउंट से। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। However, when contract is not complete at the end of the financial year, the contract account is credited with the value of work in progress as on that date. So ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो भी क्रेडिट होगा, लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो जो भी अमाउंट है उसमें हम वर्क इन प्रोग्रेस लिखकर बाइफरकेट करेंगे और उसे एक ट्रांजैक्शन के तरीके से दिखाएंगे। Profit or loss on contract, the balance of contract account represents profit or loss which is transferred to profit loss account. However, when the contract is completed within a financial year, only a part of the profit arrived is taken into account and remaining profit is kept as reserve to meet any contingent loss on the incomplete proportion of the contract. This discussed in detail later in this chapter. तो basically इस particular transactions के बारे में आगे भी डिस्कस किया हुआ है। सो जो बैलेंस है वो अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है विद इन फाइनेंशियल ईयर उसका कुछ पार्ट जो है वो हम लोग अकाउंट में लेते हैं, बाकी की चीज़ हम रिजर्व्स में रखते हैं, कुछ कंटिजेंसी आए या लॉसेस आए, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्टॉप हियर बिकॉज ऐसे धीरे धीरे स्क्रोल करते जाएंगे ना तो और चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। तो ये जो स्पेशल पॉइंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है मैं आपको ये अगले वीडियो में कल बताऊंगा, ठीक है। और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इसके आगे कितना बताना है, कितना पढ़ाना है, कितना नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल सम हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो आई एम स्टॉपिंग हियर, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे स्पेशल पॉइंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।